जय श्री राम। रामचरितमानस बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है और उसमें कई चौपाइयाँ ऐसी बताई गई हैं जिनका पाठ करने से हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यानी हमारे जीवन में कोई कष्ट, संकट, पीड़ा आदि व्याधि अला बला हो तो वो सब समाप्त हो जाती है। सर्वोच्च विद्या की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, धन धान्य और सभी मनोकामनाओं के लिए अलग अलग चौपाइयाँ बताई गई हैं। अब जो चौपाइयाँ बताई जा रही हैं, इनका पाठ यदि आप प्रतिदिन कर लेते हैं, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, शुद्ध और पवित्र अवस्था में इनका पाठ कर लेना चाहिए या फिर इनको सुन लेना चाहिए। सुनने से भी वही फल प्राप्त होगा जो कि पाठ करने से प्राप्त होता है। इन चौपाइयों को प्रतिदिन आप निर्धारित रूप से श्रवण करेंगे या पाठ करेंगे या मनन करेंगे तो निश्चय ही आपको राज्य, वैभव, धन संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और ये चौपाइयाँ रामचरितमानस की अयोध्या कांड में 1 से 8वें नंबर की चौपाई हैं। इन 8 चौपाइयों को आपको पाठ करना चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान महाराज की जय। आइए पहले प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुल सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4-10 भूदर भारी सुकृत मेघ बरषहि सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनु इतनी विरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली फलित विलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील सुभाऊ प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। तो ये 8 चौपाइयाँ जो आपको सुनाई हैं, इनका अर्थ भी आपको समझना चाहिए। अर्थ जब जान लेंगे तो आपको इनको समझना अति सरल हो जाएगा और आप चौपाइयों का आनंद उठा पाएंगे। तो आइए आपको इनका अर्थ भी समझा देते हैं। सबसे पहले जो हमने ध्यान किया था, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम वाला जो मंत्र था, उसका अर्थ है नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं। श्री सीता जी जिनके वाम भाग अर्थात बाहिने तरफ विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ वाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप अगर इस अर्थ को समझेंगे और ध्यान करेंगे तो आपको साक्षात श्री रामचंद्र भगवान सीता माता के साथ विराजमान दिखेंगे। तो अब आपको दोहे और चौपाइयों का भी अर्थ बताते हैं। सबसे पहला जो दोहा पढ़ा था श्री गुरु चरण, उसका अर्थ है कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने
मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, कौन कौन से वो चारों फल हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों फलों को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हो रही हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। तो अयोध्या कांड के सबसे पहले 8 चौपाइयों को हमने आपको सुनाया और उनका अर्थ भी आपको बताया है। यदि प्रत्येक दिन जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ में इन चौपाइयों को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो निश्चय ही उनके घर की दरिद्रता का विनाश हो जाता है तथा उनके घर में जो भी दुख होते हैं, संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो भक्तजनों, जो आपको जानकारी दी है उसे आप अधिक से अधिक लोगों से साझा करिएगा। इसी प्रार्थना के साथ जय श्री राम।